हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पेशेंट को स्टीव जॉनसन सिंड्रोम हुआ। यहाँ डिस्कशन हुआ ओपीडी के बारे में और ट्रीटमेंट जो सिम्टम्स के हिसाब से करते हैं उसके ऊपर। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 31 जुलाई को रिवीजन पिटीशन के तौर पे इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। इनिशियली यह स्टेट काउंसिल वेस्ट बंगाल का केस था। कंप्लेनेंट ने कहा कि मैं 28/6/2014 को अपने बच्चे को ओपोनेंट के पास लेके गया। उस टाइम बच्चे को हाई ग्रेड फीवर था, कफ थी। डॉक्टर ने बिना कोई भी सिम्टम्स लिखे अपनी पर्ची पे और बिना डायग्नोसिस बनाए दवाइयाँ लिख दी। मैंने मेरे बच्चे को वो दवाइयाँ देनी स्टार्ट कर दी। दवाइयाँ जब मैंने बच्चे को देनी स्टार्ट की तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी होती गई और बाद में स्किन पे बहुत से इरप्शंस भी आ गए। जब मैं दोबारा डॉक्टर को दिखाने गया 5/7 को तो उन्होंने डायग्नोस किया चिकन पॉक्स। दोबारा उन्होंने कोई प्रिस्क्रिप्शन पे डायग्नोसिस नहीं लिखा, ना उन्होंने कोई टेस्ट कराया और उन्होंने जो दवाइयाँ दी उस दवाइयों के बावजूद कंडीशन और ज़्यादा वर्स हुई। तो अल्टीमेटली मेरे को दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उन्होंने मुझे डायग्नोस किया स्टीव जॉनसन सिंड्रोम। उन्होंने एडमिट किया और लगभग 43,000 के आसपास मेरा खर्चा लग गया। तो डॉक्टर ने प्रॉपर सिम्टम्स नहीं लिखे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कमी है, डायग्नोसिस में भी कमी है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है और इन्होंने क्लेम के लिए कंपनसेशन मांगी। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा पहली बात तो पेशेंट कंज्यूमर ही नहीं है, इसने टोटली इलाज मेरे से फ्री में करवाया था। यहाँ पे इसने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया है जो प्रूव करे कि ये नेग्लिजेंस है। जब बच्चा मेरे को दिखाने आया उन्होंने कोई भी ड्रग हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं बताया। मैंने फीवर के लिए 3 दिन की दवाइयाँ दी थी, लेकिन ये जानबूझ के इसने लंबे टाइम तक दवाइयाँ ली, ऑलमोस्ट वीक से भी ज़्यादा, जिसके कारण इसको ये प्रॉब्लम हुई। हमेशा हम बिल्स देते हैं जो भी पेशेंट को हम करते हैं, और जो मेडिकल वाला था उसने भी कहा कि हम मेडिसिन देते हैं तब बिल देते हैं। तो यह कहना कि बिल नहीं दिया इज़ टोटली रॉन्ग। उसके अलावा डिफेंस में डॉक्टर्स ने हैरिसन के कुछ पेपर्स प्रोड्यूस किए जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि चिकन पॉक्स एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और यहाँ पे कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता कि ये चिकन पॉक्स है कंफर्म करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने देखा कोई भी इनके पास की पेमेंट दी है ओपोनेंट 1 के पास कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई प्रूफ है कि जो मेडिसिन परचेज किया ओपोनेंट 2 से वो है। मेडिकल मिस डायग्नोसिस को कभी भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं लेबल किया जा सकता। यह मानते हुए और पुराने वर्डिक्ट्स को देखते हुए इन्होंने कहा कि कंप्लेनेंट कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं लाया है जिससे प्रूव हो कि डॉक्टर्स ने कोई डेफिशिएंसी की है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कहा कि डॉक्टर्स नेग्लिजेंट नहीं है। एग्रीव्ड होके पेशेंट पार्टी स्टेट कमीशन में गई। वहाँ पे स्टेट कमीशन ने दोबारा जब केस को अच्छी तरह देखा, स्टेट कमीशन ने माना कि डॉक्टर ने केयरलेसनेस की है जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक्सपेक्टेड नहीं होता। इनको कुछ टेस्ट करवाने चाहिए थे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो इन्होंने नहीं कराए, तो मेडिकल स्टोर वाला भी विकेरियस लायबल हो गया। इन्होंने कंप्लेनेंट के केस को रिस्टोर किया और दोनों को मिलकर 7.5 लाख रुपए के आसपास कंपनसेशन देने के लिए अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके अब डॉक्टर्स नेशनल कमीशन में गए प्लस पेशेंट पार्टी गई कि भाई रेट बढ़ाओ, कम दिया है। तो नेशनल कमीशन के आगे जो इश्यूज थे, नेशनल कमीशन ने भी दोबारा उन्हीं पेपर्स को देखा। प्राइमरी इशू था कि क्या डॉक्टर ने रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है या वो डेविएशन हुआ अपनी प्रैक्टिस से। तो इस पे नेशनल कमीशन ने देखा कि जो इनिशियल एग्जामिनेशन था और जो सिम्टम्स थे वो चिकन पॉक्स की तरह थे और ऑलरेडी जो डॉक्टर्स पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं कि चिकन पॉक्स में कोई ऐसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। फिर डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ दी वो जनरल मेडिसिन थी और वो एक्सेप्टेबल है एज़ पर द स्टैंडर्ड जो चिकन पॉक्स में रूटीन में दी जाती है। तो डॉक्टर ने कहीं पे भी डेविएशन नहीं किया यहाँ पे। अगर डॉक्टर को एलर्जी का नहीं पता था, जैसे ये बहुत मेडिसिन नॉर्मल मेडिसिन थी, तो डॉक्टर प्रिज्यूम नहीं कर सकता कि रेगुलर मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल है इससे कोई रिएक्शन होगी। अगर आपको पहले पता था तो ये पेशेंट की ड्यूटी है कि वो बताए कि डॉक्टर साहब मुझे इन इन दवाइयों से एलर्जी है। अगर उसे नहीं पता थी कि ये एलर्जी है तो डॉक्टर को हम नेग्लिजेंट नहीं करार कर सकते कि आपको ही नहीं पता कि ये एलर्जी है और अब आपका डायग्नोज हुआ कि इन चीज़ों की एलर्जी है, तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर को कैसे पता लगेगा। दूसरा, नेशनल कमीशन ने कहा कभी भी नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए ठीक है डैमेज हुआ हमने माना,
डैमेज उसका एक कंपोनेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस भी होनी चाहिए, जो इस केस में प्रूव नहीं हो रही कि डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस कैसे इसमें प्रूव हुई। दूसरा उन्होंने कहा जब डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं है तो फार्मासिस्ट कैसे हो सकता है। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दी उस प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ उन्होंने दे दी, ना आपके पास कोई वो उसका बिल है। अब बिल नहीं है मेडिसिन का तो आपने वही मेडिसिन ली, दूसरी ली, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये मानते हुए नेशनल कमीशन ने केस को रद्द कर दिया। टेक होम मैसेज फ्रेंड्स, कभी भी जब भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो तो हमेशा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब पेशेंट ने कहाँ कहाँ गलती की है, अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं तो हमेशा ये प्रूव करना चाहिए। पेशेंट का हमेशा एक ही काम है कि डॉक्टर ने ही गलत किया है, लेकिन पेशेंट ने कहाँ कहाँ गलती की है आप उसको अच्छी तरह नेक्स्ट टाइम ओपीडी में आता है डॉक्यूमेंट करें। जैसे कई बार आपने टेस्ट एडवाइस किए, पेशेंट ने नहीं कराया, आपने मेडिसिन लिख दी, नेक्स्ट टाइम जब वो आता है आप उस पर लिखें कि अभी भी मैं टेस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं करवा रहा, फिर आप मेडिसिन लिखें। अदरवाइज आपको ये प्रूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हम जब भी प्रूव करते हैं उसका मतलब होता है कि पेशेंट ने बहुत गलतियां की है हमारी सलाह के बावजूद, तो वहाँ काफ़ी हद तक ओनस जो है हमसे कम हो जाता है। हमेशा आपने जो ट्रीटमेंट किया है उसको हमेशा सपोर्ट करो बुक्स के द्वारा, स्टैंडर्ड बुक से, कि ये जो मैंने ट्रीटमेंट किया है स्टैंडर्डली ये ऐसा ही होता है, तो उससे हम खुद को बचा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा इट्स बेटर कि हम हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे एटलीस्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखें और मेन सिम्टम्स और नेगेटिव हिस्ट्री जरूर लिखें बिफोर राइटिंग द मेडिसिन्स। उससे हम फ्यूचर की लिटिगेशन से भी बच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स पे आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड्स हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।